ईमान बनेगा दावत से, ईमान पकेगा मुजाहिदे से, ईमान फैलेगा कुर्बानियों से, और ईमान बचेगा हिजरत से। मेरे मक्के से निकलना पड़ा और अल्लाह ने इस दीन को मुशक्कत के साथ जोड़ा है। आखिरी बात, स्कूल कॉलेज पढ़ने जाओ, एसी वहाँ, कैंटीनें वहाँ, लाइब्रेरियाँ वहाँ, जूते वहाँ, कपड़े वहाँ, इतने तरह हिस्से में बाप की कमाई, उसमें पानी की बोतल वहाँ, लंच बॉक्स वहाँ, और इज्जत वहाँ, एकेडमियाँ वहाँ। ये तो मुशक्कत के साथ। अगर ये दीन आसान होता, पहली वही, अगर ये दीन आसान होता, एक वही सैयदा आयशा के हुजरे पे बिस्तर पे आई, पहली वही क्यों नहीं आई? दीन आसान होता, वही खदीजा के बिस्तर पे हुजूर पे आती। दीन मुशक्कत वाला है। मेरा नबी पहली वही तेरे दरवाजे पे चल के नहीं आई, पहली वही के लिए आपको चल के जाना पड़ा। मक्के से बेहतर, बैतुल्लाह से बेहतर कौन सी जगह थी? नूर की तजल्लियात का मरकज था, वही वहाँ आती, लेकिन वही के लिए वो गौर की बुलंदियों पे चढ़ाना पड़ा। और आज 1400 साल के बाद चढ़ना मुश्किल है, उस वक़्त क्या होगा? फरमाया मुहम्मद तेरा चढ़ना, ये वही का आना और मुशक्कतें उठाना, कुरान के तालिब इल्म को बताया जा रहा है। अगर इस तालीम को सीने में उतारना है तो माँ बाप की जुदाई की, खाने की, कपड़ों की और बिस्तर की जुदाई की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तभी आएगा। फिर दीन आया, अल्लाह नबी को पत्थर पड़वाए। अब पत्थर तो नहीं पड़ेंगे, लेकिन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दस्तरखान पर दाल देख के, गोश्त के मजे ले लेके खाना पड़ेगा भाई। सूखे टुकड़ों को परोठे समझ के इकारिया को, ये सारे बैठे बुजुर्ग, इनसे पूछो इस वक्त जो मदरसों की हालत 25-30 साल पहले ऐसी हालत थी, कपड़े भी नहीं, दरिया भी नहीं, एक जोड़ा तन पे दूसरा फटा हुआ। ये तो खुदा तुम्हारे दस्तरखानों को, हमारी दादियों को, नानियों को आबाद रखे, जो मगरिब से पहले आटा गूंद के चूल्हा जला के रोटी पका के रखे करती थी। ना मौलवी आवेगा, मदरसे का बालक आवेगा, अल्लाह फिर देने का अंदाज, और कहते ले ले पढ़ा दे। ना 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 ना, पहले माएँ दिया करती थी, 10 पैसे भी 5 पैसे हाथ पे धर के सिर पे प्यार किए, मेरा पुत अगर भूख लगे तो और लीजिए, मेरा बच्चा खावेगा रोटी से फेंके ना मेरा बेटा, और खा के दुआ करियो। खुदा की कसम इस माँ की निगाहें तालिब इल्म पे पड़ती थी, इतना उसकी तालीम का असर नहीं होता था जितना उसकी प्यार की निगाहों का असर हो जाता था। आप तो बहुत कीमती लोग हो, पिछली यादों को, पुरखों की यादों को ताज़ा करो। पहले तौबा के कलमात पढ़ो, सारे ज़रा ज़ोर से पढ़ो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों व अतूबु इलैहि। या अल्लाह मेरी तौबा तमाम गुनाहों से, तमाम ख़ताओं से, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा। या अल्लाह मुझे इस तौबा पे कायम रहने की तौफीक अता फरमा। लो इतनी सी बात थी, तौबा की, अल्लाह ने सारे गुनाहों का थैला खाली कर दिया। और सच्चे दिल से गिड़गड़ा के तौबा की तो गुनाहों वाला थैला खाली भी हो गया और नेकियों के अंदर तब्दील भी हो गया। भाई 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी का कह दो इंशाअल्लाह ताला। नहीं पढ़ी तो घर जा, भी मैंने भी कोई नहीं पढ़ी, पढ़ेंगे बाद में इंशाअल्लाह। और फजर भी इंशाअल्लाह। सुबह उठते पहला काम, रोटी बाद में, पहले अल्लाह को सजदा करेंगे कि हो इंशाअल्लाह। नमाज पढ़नी आवे तब भी, नहीं पढ़नी आवे तब भी। अगर पढ़नी आवे मजे मजे के लेकर पढ़ो, अगर नहीं पढ़नी आती तो फिक्र के साथ पढ़ो। अगर वो खड़े होने की तौफीक दे दे तो नमाज याद करने की भी तौफीक अता। लेकिन जब तक नहीं आती नकलें उतारते रहो, अल्लाह असल में तब्दील फरमा देंगे। और चौथी बात मेरे प्यारो, एक ये एक रोजी हलाल, रोजी हलाल, रोजी हलाल। फिर मुझे बातों में बात आ गई, मिसाल दूं, ये पकड़ी जब बंदी थी ना हज़रत पीर मोहम्मद शाह साहब मिस्कीनपुरी की तरफ से, 121वीं मुझे सनद मिली थी खिलाफत में से, खुलफा में से पुरानी। उस वक्त आपने फरमाया था नमाज की पाबंदी और इसके हलाल। फरमाया हमारे नाना जी हज़रत ख्वाजा फज़ल अली कुरैशी, हज़रत ख्वाजा फज़ल अली कुरैशी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, पूरी खानकाह सारे मेरा इवेंट सब ये अल्लाह वाले का फैज़ नक्शबंद सिलसिले का। फरमाया मेरे नाना जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, फरमाया मुरीद आया, हज़रत जी आपके साथ ज़िंदगी गुजारूंगा, आपके साथ थोड़ी देर रहूँगा, खानकाह में कर ले। सुबह तहज्जुद के वक़्त नाना जी ने बांधा पटका
और अपना हल लिया, खेतों में जाने लगे। तो मुरीद कहने लगा आप पीर काम करे, मुरीद बैठे। फरमाया कोई नहीं, कनी मैं भी काम करूंगा। कहा वो मेरे बैल खड़े, उन्हें लाके हल में जोत दे और खेत में ले आ। उसे क्या पता था इस रास्ते ने आने को, उस रास्ते को आने। अब उसने बैलों को पकड़ा, यूं लेके खेतों में आने शुरू कर दिए। ओ फकीरा परा कर, इसको बाहर निकाल। जब बाहर निकाला, कहा यहाँ से नहीं, यहाँ से लेके आ। परेशान हो गया, कहा यह करीब रास्ता था, रास्ते में किसी का खेत था, आ जाते। जब उनके खेत के करीब ले गए, खलो, अपने सर से पकड़ी उतारी, बैलों के खुरों की जो मिट्टी थी झाड़नी शुरू कर दी। जब साफ कर अब इन्हें खेत में ले किया। मुरीद बड़ा का पहला सबक हजरत ये क्या है, दिलों को साफ करने वाला बैलों के खुरों को साफ कर रहा है। फरमा वो खेत मेरे नहीं किसी और के हैं। बैल अचानक गफलत में चले गए, उस खेत की मिट्टी मेरे बैलों के पैरों को लग गई। अब ये बैल उसी मिट्टी के साथ मेरे खेत में आते, उगने वाली फसल फजल अली कुरैशी पे हराम हो जाती मेरा से। या तो पानी चल रहा तो चल रहा ना मेरे लाडलो, अपनी कमाई हलाल पक्की ठक्की, रोटी खाओ, चटनी खाओ, हलाल का पे खुशबू आवे, कपड़ों में आ जाए, हवा खारी जो बदबू आए, गंदे नाले की बदबू आ रही, अच्छी से अच्छी खुशबू, दूर से कहते मदीने की है, कहाँ से, लाहौर से लाए हो। ओ भाइयों, तुम्हें हलाल और हराम की पाकी नापाकी की खुशबू नहीं आती? ये असल खुशबू है, ये असल हकीकत। नियत करो इंशाअल्लाह 5 वक्त नमाज और इसके हलाल इंशाअल्लाह। और दूसरी बात मेरे अजीजों, अपने चेहरे के स्टाइल को सुन्नत के मुताबिक देखो। दाढ़ी तीनों तरफ से, एक मुट्ठी यहाँ, एक ये, 2 और तीसरी ये वाजिब है रखनी। ज्यादा करने पे तकवा, घट करने पे फतवा। बाद साहबा इकराम की दाढ़ी बड़ी थी और कटवा ली, एक मुट्ठी से कम ना होना चाहिए, ऐसे ना मौलवी साहब। और दूसरा हज़रत अली की दाढ़ी हर उसके अंदर साहबा का नक्शा है। हज़रत अली की दाढ़ी नीचे तक थी तो रख सकते हैं, मुंडवाना, छिलवाना, कटवाना ये हमारा तरीका नहीं, हमारे नबी का तरीका ये। बाल तीनों तरफ से बराबर रखना। कितनी बड़ी हुजूर की गुस्ताखी हो रही। आपने फरमाया नीचे के दाढ़ी के बाल नीचे करो, सर के बाल ऊपर की तरफ करो, लेकिन हमने दाढ़ी के बाल ऊपर चढ़ा दिए, सर के बाल सारे नीचे गिरे पड़े। मना फरमाया हुजूर ने, बाल ऊपर की तरफ हो, खब्बी सज्जी मांग ना हो, बीच में मांग, बाल ऊपर की तरफ करें। एक बंदा आया, उसने आके हुजूर को सलाम किया। आपने कहा ओए यो क्या शक्ल बना रखी, मूछें बड़ी और दाढ़ी कटी। उन्होंने कहा ये मेरे आका किसरा का तरीका है। आपने फरमाया दाढ़ी बढ़ाना, मूछें कटाना सारे नबियों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका है। नबुव्वत का राज भी मेरा होगा और तरीके का राज भी क़यामत की सुबह तक मेरा होगा। बाल कटवाना, सर मुंडवाना, उस्तरा यानी रेजर, सर गंज हलक मुबारक या जुल्फे मुबारक रखना, यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत। कम अज कम ये सुन्नत तो जिंदा करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। रमज़ान की आमद है, फेड़ियों से, दूध जलेबियों से इस्तकबाल नहीं करना, सुन्नत के साथ चेहरा सजा के इस्तकबाल करना है। कौन कौन करेगा इंशाअल्लाह ताला। खुदा जिंदगियों के अंदर बरकत अता फरमाए। अल्लाह मदरसा काशिफुल उलूम को आबाद